हेलो गाइस, दिस इज वेद चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकली पाठशाला। बात करने वाले हैं आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जो है एक जो पैरेलल प्लेट हो, दो प्लेटें रखी होंगी, कभी एयर में रखी होंगी, कभी किसी मीडियम में रखी होंगी, तो उस पर बेस्ड जो कैपेसिटेंस है वो हम फाइंड करेंगे। किसी की वैल्यू को फार्मूला किस तरह से डिराइव होगा और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और स्टोर्ड एनर्जी की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मान लो पैरेलल प्लेट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फाइंड किया था। अब मान लो कि एक प्लेट कुछ ऐसी है, प्लेट कुछ ऐसी है आपको दिखेगी। ये रहा ड्रिंग कुछ ऐसा। ये दो प्लेट हमारे पास है, मान लो प्लेट ए और बी है। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। चलो प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा मान लिया। और इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डी मान लिया। और इस प्लेट की जो एरिया है, दोनों सिमिलर प्लेट है, सेम एरिया की प्लेट है, इस प्लेट की जो एरिया है उसको ए मान लिया। एक कंडीशन ध्यान रखो, एक कंडीशन ये होती है कि ये जो एरिया है, एरिया की वैल्यू इसकी डिस्टेंस से, एरिया इज मोर देन मतलब डी इज लेस देन ए। इसकी जो डिस्टेंस है इसकी एरिया से बहुत ही कम होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, कुछ इस तरह से। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, प्लेट के बीच की डी है। हमें सी फार्मूला ड्राइव करना है, सी इज इक्वल टू जो भी आए, देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले इसके पास चार्ज है, बीच की डिस्टेंस आप डी देख रहे हो, ये है, एरिया इसकी ए है। तो कैसे सी, और सी का हमने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा है, सी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, क्यू डिवाइड बाई वी, यही तो पढ़ा, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। इसी फार्मूले से किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे, आइए इसकी बात करते हैं। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है इसका। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसी फार्मूले का यूज करें कि, या सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लो। इस पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। अगर हम किसी पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन, अब सोचो अगर किसी चार्ज को, इसमें से एक छोटा सा चार्ज निकालो, स्मॉल क्यू निकाल करके इसमें लेके गए होंगे, तभी तो ये नेगेटिव बना और ये पॉजिटिव बना। ठीक, तो पोटेंशियल का जो इसमें डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हम देखें, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates are डेल्टा वी, डेल्टा वी मान लो या तो पी मान लो, कोई बुराई नहीं है। चलो डेल्टा वी हो गया। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट याद रखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट पीछे का जो पढ़ा है वो अप्लाई करना आना चाहिए आपको। आपने पढ़ा ना, इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डी। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए, कहाँ से कैसे आ रहा है ये चलना चाहिए। तो इसके बेस पर आप बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे। आइए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, माइन नेगेटिव पढ़ा था लेकिन इसका मॉडुलस लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू ले जाती है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी से स्टार्ट करें, ई इंटू, अच्छा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, इसको डी मान लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब सोचो यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एंड डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं। चलो, एंड देन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ध्यान से देखें आप, इस प्लेट के बीच में क्या है, कुछ नहीं, एयर है। क्या है, एयर। एयर में रखा गया है दोनों प्लेट को। ध्यान से समझो, दो प्लेट लिया हमने, दो प्लेट लिया, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है, कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला आ रहा है। इसी दोनों की हेल्प से हम इसको डिराइव कर देंगे, छोटा सा डेरिवेशन। तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई इंटू डी हुआ।
पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या पढ़े हैं, ये भी अप्लाई करना है। पैरेलल प्लेट के लिए या Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू E। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने क्या पढ़ा था, याद करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी रहेगा। और सिग्मा वहाँ पे क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू हम क्या पढ़ते थे, Q डिवाइड बाई ए पढ़ते थे। सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए लिख सकते हैं। तो Q बाई सी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू फार्मूला क्या, 1 बाई सी बचेगा, तो 1 बाई सी को C लिखो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फार्मूला हो जाएगा। कब होगा, जब दो पैरेलल प्लेट एयर में रखी हो। अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक वगैरह आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी बेसिक सा पैरेलल प्लेट का फार्मूला हुआ C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी हो गया। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला तब है, याद रखना कंडीशन क्या है, व्हेन दी बोथ प्लेट्स आर प्लेस्ड इन एयर, इन दोनों के बीच में एयर ही है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगा उसका डेरिवेशन थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, लेकिन आप यहाँ पहले समझे पैरेलल प्लेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दो पैरेलल प्लेट हमने लिया है, प्लस Q माइनस Q चार्ज का, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना D है, D इज, ये कंडीशन है, D इज लेस देन एरिया। तो एरिया के कंपेयर में D की वैल्यू बहुत कम होती है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। तो हमने अप्लाई कर दिया फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से। अब इसमें डेल्टा V यहाँ से फार्मूले से लिख सकते हैं, Q बाई सी E इंटू डी, Q बाई सी इज इक्वल टू, देख रहे हो E की वैल्यू पैरेलल प्लेट के लिए क्या हमने पढ़ रखी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ रखी है, उसकी वैल्यू रखी है। सिग्मा हमने क्या पढ़ रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया पढ़ रखा है। तो इसके बिहाफ पर कैपेसिटर का फार्मूला पैरेलल प्लेट के लिए आ चुका है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की स्टोर एनर्जी के बारे में। स्टोर एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं। तो जब अगला डेरिवेशन हमारा है स्टोर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का। तो स्टोर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर देखिए कैसे होगा। तो स्टोर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होंगे पैरेलल प्लेट के लिए भी आएगा, पैरेलल प्लेट के लिए भी आएगा। दो पैरेलल प्लेट लेंगे हम, देखिए कैसे, इस तरह से बना लेते हैं। एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया। जैसे मान लो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, Q चार्ज Q चार्ज। अब सोचो अगर इसमें से एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q चार्ज इसके ऊपर चला जाए, यहां से यहां चला जाए, तो यहां आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये प्लस Q बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनस Q बनेगा। एक बार तो जा सकता है, लेकिन अब सोचो, अब अगर यहां से और भी चार्ज लेके आए तो ये क्या करेगा, जब इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लाओगे तो रिपेल करेगा, और इसमें से नेगेटिव को निकालना मुश्किल थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक बार तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक बार तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके बाद चार्ज को ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अब चार्ज को फिर यहां से उठा के लेके जाना है, वर्क करना पड़ेगा, तो चार्ज को लेके जाना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क हम करेंगे, ऐसे dq चार्ज, छोटे छोटे चार्ज ले जाके वर्क करेंगे। तो जो वर्क डन है किसको ले जा रहे हैं, स्मॉल चार्ज को। स्मॉल चार्ज को हमने क्या कंसीडर कर लिया, dq। तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझना, ये भी बस छोटा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू, मान छोड़ो, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद आया फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने पढ़ा। स्मॉल, अब एक बार जाएगा तो स्मॉल वर्क होगा, धीरे धीरे बहुत सारे वर्क होंगे, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा हमने। अब टोटल, अच्छा, ये इंप्लाइज दैट dW लिख लो, dW इज इक्वल टू V इंटू dQ लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, पढ़ चुके हैं हम, V इज इक्वल टू
Q डिवाइड बाई C होगा और क्या होगा, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सोचो इस वर्क में और इस चार्ज के डिफरेंस में जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो भी स्मॉल जनरेट होगा, तो उसको Q बाई C लिख लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, कैपिटल क्यू नहीं लिख दोगे यहाँ पे तुरंत। कैपिटल क्यू तो तब आएगा ना जब ये पूरा का पूरा वर्क डन होगा, पूरे सिस्टम का, पूरे चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क होगा, तब यहाँ पर आप कैपिटल क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस या डेल्टा वी ही लिखते चलो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्मॉल आपको फील आएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी लिखेंगे इंटू डी क्यू लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे करना है, तो जो हम चार्ज को लेके जाएंगे वो वर्क होगा, तो वर्क होगा तो स्मॉल वर्क होगा, धीरे धीरे वर्क होगा। तो ये जो वर्क है डी डब्ल्यू, ये किसके लिए, स्मॉल क्यू के लिए वर्क हो रहा है। अच्छा पूरे सिस्टम को सोचो, पूरा चार्ज अगर यहाँ पे चला गया, पूरा चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया, तो पूरा वर्क डन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अभी देखो किस तरह से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू डी क्यू, चार्ज ही ट्रांसफर हो रहा है तो वही चेंज है। तो इनिशियली चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो जीरो से कहाँ टोटल कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल क्यू तक कर सकते हैं, है ना। तो कैपिटल क्यू तक ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसकी लिमिट हमने डिसाइड कर ली। पहले जीरो, क्यों जीरो से पहले तो क्या था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो जीरो से कहाँ तक ट्रांसफर हो सकता है, कैपिटल क्यू तक हो सकता है। अब वर्क डन, ये डब्ल्यू आएगा, यही आपका पोटेंशियल स्टोर एनर्जी होगा। इसको यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू लिख दे रहे हैं इसीलिए, इज इक्वल टू 1/c। अब देखो क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट हमारी क्या है, जीरो से कैपिटल क्यू है। तो इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 1/c, या 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2c, 1/2c। यहाँ पर क्या बचा, क्यू स्क्वायर, लिमिट क्या है, जीरो से क्यू है। अब ये लिमिट इसमें पुट कर दो यार, सिंपल ही u इज इक्वल टू 1/2c। चलो लिमिट रख रहे हैं, पहले क्यू, स्मॉल क्यू की जगह पहले कैपिटल क्यू लिखो, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस, अब स्मॉल क्यू की जगह जीरो आएगा, जीरो लिख दो। तो u इज इक्वल टू हमें फार्मूला मिल गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इस फार्मूले को और भी चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें पता है ना, एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू 1/2, क्यू की जगह सी वी लिखो, तो सी वी लिखो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। देखो इस क्यू की जगह हमने सी वी लिखा, और यहाँ स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी हो गया, एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू एक फार्मूला और नहीं मिल गया, हाफ सी वी स्क्वायर, सी और वी के टर्म में। ऐसे ही एक और बन सकता है, q और c के टर्म में हो गया, c और v के टर्म में हो गया। अब किस में एक हो सकता है, v और q के टर्म में हो सकता है। तो इस तरह से आपके फार्मूले इसके बनते जाएंगे। तो ये स्टोर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला हो जाएगा। तो ये दो डेरिवेशन हमने किए, अब इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आइए एक और पैरेलल ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कैसे पैरेलल ग्रुपिंग में कैसे हम कैपेसिटर को ऐड कर सकते हैं, और देख करके कैसे, जैसे पैरेलल प्लेट लगी हुई हैं, बहुत सारी पैरेलल प्लेट, एक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, और अगले वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। लेकिन अभी पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए हमारे पास ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे n नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं। सोच लो n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और टॉपिक है, इसको सीखते हैं। तो n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट ऐसी लगी हुई हैं। अगर n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट लगी हुई हैं और सेम चार्ज, सेम कैपेसिटेंस की हैं, सभी, सबका जो कैपेसिटर मान लो सेम है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो कैसे आप इसको देख करके आंसर, मिनट में आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या है वो, सबसे पहले तो पैरेलल में आप सबको पता है, पैरेलल के केस में आपका जो पोटेंशियल है वो सेम होता है ना।
पैरेलल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on। मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, कितने, n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n, या ऐसे होगा ना आपका C1 प्लस C2 या C प्लस C प्लस C प्लस C C C C N C तक, मतलब C इक्विवेलेंट हमारा कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, NC। C इक्विवेलेंट अगर पूछा जाए, सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसका इक्विवेलेंट पूछा जाए N इंटू C लिख सकते हो आप, ये छोटा सा पॉइंट। अच्छा, और दूसरी बात इसमें अगर हम करें, इफ n आइडेंटिकल प्लेट्स, इफ n आइडेंटिकल प्लेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n आइडेंटिकल प्लेट को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, देखिए इसको इवन और ऑड समझ लो, इवन और ऑड में इसको कनेक्ट किया गया है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा कैपेसिटर ईच प्लेट का, देखो ईच प्लेट अगर इसके बीच में फाइंड करें 1 और 2, इसके बीच में कैपेसिटर का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटर का फार्मूला डिराइव किया, तो यहाँ पर सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, सिंपल है ना। देखो ईच प्लेट का मतलब इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर आएगा कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी आएगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये तो आपका ईच एक का निकाल रहे हैं, लेकिन इसी में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, कितने, n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, तो सीधा n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई डी, सीधा सा फार्मूला, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई डी, सीधा सा फार्मूला। अब सोचो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, एक के बीच में फाइंड कर लिया, ऐसे आपके पास बहुत सारे हों तो बस आप कुछ काउंट कर लो n-1 कर दो, सीधा सा आंसर आप बता सकते हो, कितना आसान है। बट कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए, इसके बीच में सेपरेशन जो है सबका सेम होना चाहिए, सबका सेम नहीं है तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, उस पर भी न्यूमेरिकल हम लेंगे, तो C इक्विवेलेंट निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा। एक और इसमें पॉइंट आप समझ लो, इस केस में अगर इस तरह से है तो अगर हम CP और CV का रेशियो निकालें, CP पैरेलल कैपेसिटेंस और सीरीज कैपेसिटेंस का रेशियो इस फॉर्म में निकालें तो उसका सीधा फार्मूला हो जाएगा CN²। तो ये 3 पॉइंट्स नोट करके आप अच्छे से लिख सकते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के केस में कि अगर n आइडेंटिकल प्लेट्स है कनेक्ट है पैरेलल में तो कैपेसिटेंस ईच प्लेट का एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई डी हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, n-1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई डी हो जाएगा, और CP और CP मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल, CS मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो इसका जो रेशियो है वो n² हो जाएगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं प्यारा सा, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इसके बीच में हमें टोटल कैपेसिटर बताना है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो आपने सर्किट डायग्राम का किया। इसका कैसे, सबसे पहले देखो A और B के बीच में हमें बताना है, तो अगर हम B पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लें, ये B पॉइंट हो गया, A B, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट कोई X मान लो, X पॉइंट हो गया। अब देखो X से ये कहाँ है, सर्कमफ्रेंस पर, ये सर्कमफ्रेंस पे है नहीं, ये डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस तक की सेम, ये डिस्टेंस ये सबकी सेम होगी। अब यहाँ B से X तक, X मान लो यहाँ है कहीं, ये X वाला पॉइंट हो गया, और ये X से A हो गया, X से A ये पॉइंट हो गया, कितना है 9 फैरेड, 9 फैरेड, X और A के बीच में 9 फैरेड,
x और ये b है, तो हर पॉइंट को ये भी b, ये भी b, ये भी b मान सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई ये डिस्टेंस जो होगी x से वही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। कंपटीशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, लेकिन कैपेसिटर 3 है, तो 3 कैपेसिटर x से b का मान सकते हो ना, ये भी b बोल सकते हो, ये भी b बोल सकते हो, ये भी b बोल सकते हो। तो x और b के बीच में अब एक कैपेसिटर तो यहाँ लगा देंगे x और b का, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, लग गए तीनों। ये तरीका सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अब सोचो ये समझ में आया कि नहीं, ये सर्कल देख रहे हो, ए और बी के बीच में फाइंड करना है। बी यहाँ सरकमफ्रेंस पे है, तो सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट कहीं भी ये यहाँ एक्स से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो बी हो सकता है। तो इसी के बिहाफ पर हमने ये सर्किट डायग्राम इसको रीअरेंज करा। अब रीअरेंज कर दिया तो अभी कितना आसान हो गया, ये अपना एक्स पॉइंट हो गया। एक्स और बी के बीच में 3 कैपेसिटर, तीनों किस में हो जाएंगे, तो ये 4 फैरेड, 6 फैरेड एंड 8 फैरेड, ये तीनों पैरेलल में हो गए ना सिंपली, ये तीनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, C1 C डैश मान लो, C डैश इज इक्वल टू 4 + 6 + 8, 4 + 6 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बहुत अच्छे, 18 फैरेड आ गया C डैश। अब ये तीनों मिला के 18 फैरेड हो गया। इसका मतलब ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। तीनों मिला के कितना हो चुका है, B के बाद आगे कितना बन गया हमारा, 18 फैरेड हो चुका है। अच्छा ये B पॉइंट था, ये X है मान लो, और यहाँ से A पॉइंट है। अब ये किस में, सीरीज में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन A और B के बीच में दो, ये 9 फैरेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/C इक्विवेलेंट आएगा सीरीज का फार्मूला। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/18 + 1/9 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 + 2 3 / 18, 3 6 जा मीन्स 1/6। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/6, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 फैरेड। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं दूसरे टाइप का, रोक दिया, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, सर्कुलर फॉर्म में एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें यह है कि ए और बी के बीच में हमें टोटल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताना है। आप देख रहे होंगे ए और बी के बीच में तो 9 है आंसर, नो, पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो ए और बी को छेड़ो नहीं, वो जैसे है वैसे रहने, उसको छेड़ोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो देखो 4 फैरेड, 6 फैरेड, 8 फैरेड, पहले इसको छेड़ो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 फैरेड, 6 फैरेड, 8 फैरेड, ये तीनों किस में हैं, मजे लो भाई, पढ़ने के साथ साथ आपको मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए कि हाँ कुछ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। 4 फैरेड, 6 फैरेड एंड 8 फैरेड, ये तीनों किस में, सीरीज में। तो 4 फैरेड, 6 फैरेड एंड 8 फैरेड आर इन सीरीज। चलो भैया ये सीरीज में हो गए, तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, सीरीज का फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/6 + 1/8। आई थिंक एलसीएम हो जाएगा इसका 24, 4 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 13 / 24। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/C इक्विवेलेंट की। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24/13 फैरेड। 1/C इक्विवेलेंट है ना 13/24, तो इसका रिवर्स करो, C इक्विवेलेंट 24/13 फैरेड हो गया। इसका मतलब इन तीनों को हम जोड़ चुके हैं एक साथ। अब ये डायग्राम कैसा हो गया, तीनों अगर एक साथ हो गए कितना, 24/13, तो ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये कैपेसिटर लगा हुआ है 9 फैरेड का। यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया, एक बना लिया है, कितना आया 24/13 फैरेड। ये C डैश मान लो, C डैश चल रहा था, क्या चल रहा था, C डैश इक्विवेलेंट अभी कहाँ आया। अब यहाँ से 9 फैरेड एंड 24/13, तो 9 फैरेड एंड 24/13 फैरेड
आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में क्या होता है, इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 मतलब 9 प्लस 24/13 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम 13 हो गया। 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा, अरे 117 प्लस 24 ऐड कर लेते हैं भाई, 141 डिवाइड बाई 13 फैरेड। तो इस तरह से आप सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा का पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर, एनर्जी पर एक पूरा न्यूमेरिकल का पार्ट लाने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, नोट्स अच्छे से बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप वीडियो देखने के बाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।